तो आज हम बात करेंगे विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाता है। विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ये ठीक ऐसे ही होते हैं जैसे देश के अंदर जो संसद है उसमें जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। वहाँ लोकसभा और राज्यसभा है। राज्य में विधानमंडल होते हैं। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, एक विधानसभा एक विधान परिषद। विधानसभा तो जितने भी राज्य हैं सभी में हैं, विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं सब में होती, और विधान परिषद कुछ ही राज्यों में क्यों है, कितने सदस्य होते हैं, कब निर्वाचन होता है, क्या कार्यकाल होता है, इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन जो है उनका गठन कैसे होता है पहले ये देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 169 एवं 171 में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है। इसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। विधानसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव को संघीय संसद के पास भेजा जाता है। यानी कि जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना है या उसे समाप्त करना है, वहाँ की विधानसभा अपने 2/3 सदस्यों के बहुमत से उसे पारित कर संसद में भेजती है। फिर संसद के अंदर जो है वह दोनों ही सदनों में सामान्य बहुमत से पारित होने के बाद में उसे फिर अनुच्छेद 171 के तहत संसद के अंदर भेजा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से साधारण बहुमत से जब वो पारित हो जाती है उसके बाद में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हेतु उसे भेज दिया जाता है, और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद में उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। विधान परिषद का गठन या उसे समाप्त करने की दोनों ही प्रक्रिया समान है। कार्यकाल की बात करें तो जिस तरह से राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक उसी तरह से विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। जिस तरह से राज्यसभा के 2/3 सदस्यों को हर 2 साल के बाद हटा दिया जाता है, नई नियुक्ति दी जाती है, ठीक इसी तरह से विधान परिषद के भी 2/3 सदस्यों को प्रत्येक 2 वर्ष के बाद दोबारा निर्वाचित किया जाता है, वो अपने पद से हटा दिया जाता है और नए सदस्यों का निर्वाचन किया जा सकता है। जिस तरह से राज्यसभा उच्च सदन है और अस्थाई सदन है, ठीक इसी राज्यसभा देश के अंदर है, ठीक इसी तरह राज्य के अंदर विधान परिषद उच्च सदन है एवं अस्थाई सदन है। इसे ना भंग किया जा सकता, इसकी व्यवस्था राज्यसभा के समान होती है। यह अनुच्छेद 172 में वर्णित है। संरचना की बात करें तो अनुच्छेद 171 में इसकी व्याख्या की गई है कि राज्य के जो अभी हमने बात की कैसे इसकी संरचना है। तो राज्य की विधान परिषद का आकार राज्य की विधानसभा में स्थित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। किसी भी राज्य की जो विधानसभा है उसके जितने टोटल सदस्य हैं उसके 1/3 सदस्यों से अधिक विधान परिषद के सदस्य का गठन नहीं हो सकता। अधिकतम यही होगा, और कम से कम 40 सदस्य होने चाहिए। 40 सदस्यों से कम भी नहीं हो सकता। हालांकि 1-2 राज्य अपवाद हैं, मणिपुर वगैरह, लेकिन कम से कम 40 सदस्य हो सकते हैं, और अधिकतम जो है वो उस राज्य की विधानसभा के 1/3 होने चाहिए। जैसे यूपी में 403 सदस्य हैं, तो 403 का अगर हम 1/3 करेंगे तो वो लगभग 100 आता है। तो यूपी में जो विधान परिषद के सदस्य संख्या है वह 100 है। योग्यता की बात करते हैं। योग्यता यही है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु हो, मानसिक रूप से दिवालिया किसी कोर्ट ने उसे घोषित न कर रखा हो, पागल या दिवालिया ना हो, वह किसी अतिरिक्त क्षेत्र मतलब कि लाभ के पद पर ना हो, वह संसद का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। दूसरा ये जहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं वहाँ की मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य है। यही योग्यता है। सेम यही योग्यता होती है विधानसभा के लिए, बस वहाँ आयु 25 वर्ष है विधानसभा में, और विधान परिषद में यही आयु 30 वर्ष है। अब इनके निर्वाचन का देख लेते हैं। निर्वाचन कैसे होता है। एक तो इनका निर्वाचन जो है जिस तरह से राज्यसभा के सदस्यों का होता है, एकल संक्रमण अनुपातिक मतदान प्रणाली के द्वारा होता है। यही विधि अपनाई जाती है। अब कैसे होगा, कितने सदस्य कौन कौन नियुक्त करते हैं, इस पे देख लेना है। विधान परिषद के लगभग 1/3 सदस्य का जो है वो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जो विधानसभा के सदस्य हैं वो 1/3 सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन
ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएँ, जिला बोर्ड वगैरह जो हैं, इनके जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और 1/12 सदस्यों का निर्वाचन ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है जो किसी माध्यमिक विद्यालय में हों और कम से कम 3 वर्ष का शिक्षण करते हुए उन्हें होंगे। यानी शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं 1/12 सदस्य। जो अभी हाल ही में कल या परसों जो यूपी के अंदर हुआ है चुनाव, वो 1/12 सदस्य शिक्षकों के द्वारा नियुक्त होते हैं। माध्यमिक शिक्षक करते हैं और उनका 3 साल का अनुभव हो, 3 साल से पहले मतलब शिक्षण कार्य करते हुए उन्हें हो चुका हो। ठीक इसी प्रकार 1/12 सदस्य का चुनाव पंजीकृत स्नातकों के द्वारा किया जाता है। स्नातक को पंजीकृत होना पड़ता है वोट के लिए, और वो भी कम से कम 3 वर्ष वाली डिग्री होनी चाहिए। स्नातक कुछ स्नातक 1 वर्ष का या वो होता है, वो नहीं, 3 वर्ष की जो स्नातक की डिग्री है वो पूर्ण कर ली हो, उसके बाद पंजीकरण होता है, वो वोट डालता है, वो भी 1/12 सदस्यों का निर्वाचन करता है। शेष जो बचते हैं वो 1/12 सदस्य, वो जो शेष रह जाते हैं उन्हें राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। इस तरह से विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन होता है। जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि राज्यसभा जो है वो बैकडोर से एंट्री करने का एक माध्यम है, इसी तरह राज्यों में भी जो सदस्य विधानसभा से नहीं जीत पाते, वो विधान परिषद के द्वारा भी सदस्य जो हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं या मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है। अस्थाई सदन है, उच्च सदन है, ये चीज़ें आपको याद रखने की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। छोटी वीडियो है लेकिन काम की है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। एक छोटा सा निवेदन आपसे ज़रूर करता हूँ, आपका जो प्यार और स्नेह मुझसे मिल रहा है, आप इसे लाइक और शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद।